चंडीगढ़ में भाजपा के सीनियर नेता संजय टंडन द्वारा सांसद मनीष तिवारी पर तीखी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि सांसद मनीष तिवारी वीकेंड एमपी है और शहर की जनता उसको ढूंढ रही है। उसको लेकर आज कांग्रेस ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कांग्रेस के सीनियर नेता हमारे साथ है। सर, संजय टंडन द्वारा कहा गया कि मनीष तिवारी वीकेंड एमपी है और शहर के लोग सांसद को ढूंढ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? जब कोई आरोप नहीं लगता तो ऐसे झूठे अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। देखिए, टंडन साहब जो है 2 साल पहले हारे थे, आज तक इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन जो है वो मुझे सही नहीं लग रहा है, जो इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। मेरी उनको सलाह है कि वो चंडीगढ़ के जनता के हित में काम करें, चंडीगढ़ के जो विकास कार्य हैं उनमें सहयोग दें, ना कि जैसे कि एक तो आरोप लगाते हैं और दूसरा जो मनीष तिवारी जी काम करते हैं उसमें अपना रसूख जो भाजपा में उनका है और भाजपा की केंद्र में सरकार है, तो चंडीगढ़ की विकास परियोजनाओं को, चंडीगढ़ की ग्रांट्स को, चंडीगढ़ के जो लोगों की समस्याएं बड़ी देर से लटकी हुई हैं उनको हल करने में जो सॉल्यूशंस तलाश कर रहे हैं तिवारी जी, उसमें बार बार अड़चन लगा रहे हैं। अपने रसूख का जो है प्रयोग वो चंडीगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ कर रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है। तो उनको अपनी हार की हताशा को अब भूल जाना चाहिए। 2 साल हो गए हैं, बहुत वक्त होता है, तो कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ चंडीगढ़ के जनता के हित में सोचें। नहीं तो जो भी उनका जो समर्थन था, जन समर्थन था चंडीगढ़ में, वो पिछले 2 साल से तो कम होता जा रहा है। अगली बार जमानत न जब्त हो जाए टंडन साहब को अगर टिकट मिल गई तो। सर, ये भी कहा जाता है कि जो मुद्दे संसद में मनीष तिवारी द्वारा उठाए जाते हैं उन मुद्दों का संसद में कोई काम ही नहीं है। नगर निगम के मुद्दे होते हैं, संसद में वो क्यों इस मुद्दों को उठाते हो? मुझे एक बात बताइए, तिवारी जी को क्यों चुना गया? चंडीगढ़ के लोगों की आवाज़ को संसद में बुलंद करने के लिए, चंडीगढ़ के लोगों के लिए कानून बनाने के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। चंडीगढ़ में जो समस्याएं बहुत देर से चंडीगढ़ के गवर्नेंस मॉडल के कारण हो रही हैं उनको दूर करने के लिए। ये तो पार्लियामेंट से ही सारा ठीक होगा ना, तो उनको चुना ही पार्लियामेंट के लिए गया है। लेकिन पार्लियामेंट में अपने रोल के साथ साथ जो तिवारी जी हैं वो चंडीगढ़ में जो अभी दूसरी सरकारें नहीं है, चंडीगढ़ में एमएलए नहीं है, चंडीगढ़ में पार्षद हैं, उनकी थोड़े अधिकार कम है, तो चंडीगढ़ के पार्षदों का रोल भी वो कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो एमएलए का जो काम होना चाहिए वो भी तिवारी जी कर रहे हैं। और वो तीनों जो हमारे लोकतंत्र के जो हमारे स्तर हैं उनका वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो दिन भर यहाँ रहते हैं, सैटरडे संडे नहीं रहते, सारा हफ्ता रहते हैं वो। देखिए, पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तब उनका वहाँ जाना ज़रूरी है, उनका जो पहली ड्यूटी है वहाँ बनती है, लेकिन उनकी टीमें यहाँ रहती हैं। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है तिवारी जी की या कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में होती है हफ्ते में 5 दिन, तो वो वहाँ रहते हैं। 6वें 7वें दिन वो यहाँ आ जाते हैं, जिसको लेके शायद टंडन जी जो है उनको गलतफहमी हो गई है कि वो वीकेंड पे आते हैं। लेकिन पार्लियामेंट सेशन में कितनी रहती है? मोदी सरकार ने तो लोकतंत्र का खात्मा कर दिया है। पहले कभी 100 दिन चलती थी पार्लियामेंट साल में, कभी 125 दिन चलती थी, 140 50 दिन भी चली है ना। पिछले कुछ समय से 50 दिन पार्लियामेंट चलती हैं, तो 50 दिन में 30-35 दिन सेशन होता है, तो साल में 30-35 दिन तिवारी जी वहाँ अटेंड करते हैं। बाकी समय तो यहाँ पे रहते हैं ना, बाकी समय तो सवेरे से शाम तक आप कभी भी चले जाइए उनके घर पे 16 सेक्टर में, सुबह 9:30 साढ़े 10 बजे कितने लोग उनसे आके मिलते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये सिर्फ इनकी हताशा का नतीजा है और ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। बाकी एक बात मैं और बता दूं कि भाजपा में और कांग्रेस में एक बहुत भारी फ़र्क है। भाजपा काम नहीं करती और प्रोपेगेंडा बहुत करती है। आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है कि पब्लिसिटी पे कितना खर्च होता है। मोदी साहब से लेके नीचे यहाँ के जो इनके पार्षद हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो नेता हैं, उनका एक ही काम है कि अपनी पब्लिसिटी करो, अपना प्रचार करो और झूठा प्रचार करो। सर, एक बात है, संकल्प पत्र मनीष तिवारी तरफ से कहा गया था कि महिलाओं को 8500 रुपये मिलेगा, एक भी महिलाओं को रुपया नहीं मिला। संजय टंडन ये भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, 8500 रुपया तो देने के लिए हम कमिटेड हैं। महिलाओं को 8500 रुपया 2 साल पूरे हैं, अभी तक मिला नहीं। महिलाओं को 8500 रुपये मिलेगा, लेकिन वो 8500 रुपये सरकार की तरफ से मिलना था। मोदी सरकार 8500 रुपये देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तो जैसे हमारी सरकार आती है, हम तो मोदी सरकार ने जो ये 4-5 साल में जो महंगाई की दर बढ़ा दी है, इन्फ्लेशन कर दी है इतनी ज़्यादा, लोगों का जीना दुभर कर दिया है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा था अगर मैं चंडीगढ़ का एमपी बनूंगा तब 8500 रुपये हर महिलाओं को मिलेगा। सांसद मनीष तिवारी जी ने ये कहा था, आप उसको दोबारा
पढ़िए, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तब मैं इनको 85 रुपया पर हर महीना मैं इनको महिलाओं को दूंगा। ये हमारा वादा था। देखिए, सरकार नहीं बनेगी तो कैसे दिया जा सकता है? अल्टीमेटली तो सारे टैक्स सरकार के पास जाते हैं, करोड़ों लाखों अरबों रुपया। मोदी सरकार 70 रुपये, 60 रुपये, $60 क्रूड लेके 100 रुपये, 105 रुपये बेचती रही है, जबकि सरदार मनमोहन सिंह 110, 120, $130 क्रूड लेके 65-70 रुपये बेचते रहे हैं। तो ये तो 40 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार जनता की जेब से लूट लूट के खा चुकी है। तो सारा पैसा तो सरकार के पास जाता है। जो इंसेंटिव्स होते हैं या वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, ये सरकार ही लागू कर सकती है। ये प्राइवेट मेंबर पार्लियामेंट या प्राइवेट सिटीजन्स नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल सबकी समझ में आती है। तो जैसे ही मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आती 8500 रुपये महिलाओं को नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सरकार आएगी और 8500 रुपये नहीं मिलेगा, इससे कहीं बढ़ के मिलेगा, क्योंकि अब 8500 रुपये में भी गुजारा नहीं होगा। मोदी सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि वो जो इन्फ्लेशन का दर है वो उसमें ऐड करनी पड़ेगी। 8500 रुपये से कहीं ज़्यादा जो है वो कांग्रेस के एमपी, जो आने वाले एमपी हैं या जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, वो मनीष तिवारी का वादा पक्का है और वो उस वादे पे खरा उतरेंगे। ये एश्योरेंस मैं आपको दिला सकता हूँ। बिल्कुल, कांग्रेस के सीनियर नेता थे। हालांकि सांसद मनीष तिवारी ने शहर के लोगों को एक वादा किया था कि महिलाओं को 8500 रुपये मिलेगा, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि जल्दी कांग्रेस की जैसी सरकार आएगी 8500 रुपये से भी बढ़कर रुपया मिलेगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर।